और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है गाजियाबाद से, जहां असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर फायरिंग हुई है। डासना में ओवैसी के काफिले पर गोलीबारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओवैसी के काफिले पर 5 राउंड फायरिंग की गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है गाजियाबाद से, और बाद में अफरा तफरी का माहौल बन गया। असदुद्दीन ओवैसी आज गाजियाबाद में प्रचार करने के लिए आए थे। इस वक्त ये जानकारी मिल रही है कि ओवैसी के काफिले पर गोलीबारी हुई है। 5 राउंड फायर किए गए हैं उनके काफिले पर। ये इस वक्त की बड़ी खबर। असदुद्दीन ओवैसी प्रचार पर हैं, अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। ये उनके प्रचार के दौरान जो भीड़ जुटी है उसकी तस्वीर तो है ही, लेकिन इस वक्त ये बड़ी सूचना, बड़ी जानकारी मिल रही है कि असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर गोलीबारी हुई है, फायरिंग हुई है। पवन त्रिपाठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, क्या सूचना है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने अभी ट्वीट करके जानकारी दी है कि कुछ 3-4 लोगों ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग की है और उन पर जानलेवा हमला किया है, और उसके बाद वो दूसरी गाड़ी से दिल्ली रवाना हो रहे हैं। अपने चुनावी कार्यक्रम से वो दिल्ली की तरफ जा रहे थे, और उनके मुताबिक 3-4 लोगों ने जो लोहाली टोल प्लाजा है उसके पास उनको टारगेट करने की कोशिश की है, और वो उनके मुताबिक वो पिथौर में मेरठ की एक चुनावी कार्यक्रम के बाद दिल्ली जा रहे थे। शिजारती टोल प्लाजा के पास 2 लोगों ने उनकी गाड़ी को रोका और गाड़ी पर 3-4 राउंड फायरिंग की। ये उन्होंने ट्वीट किया है और बताया है कि इसके बाद मेरी गाड़ी पंचर हो गई है, दूसरी गाड़ी में वो वहां से निकले हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि वो सकुशल हैं, लेकिन ये उन्हें मारने की पूरी कोशिश की गई। तो ये बड़ी घटना है जिस पर उन्होंने अभी ट्वीट किया है और अपनी गाड़ी का फोटो भी अपने ट्वीट के साथ डाला है। बिल्कुल, जो गाड़ी का ट्वीट उन्होंने किया है वो भी, और जिस ट्विटर का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने जिस फोटो को डाला है उसमें बुलेट के कुछ निशान गाड़ी के ऊपर दिख रहे हैं। ये भी लिख रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की पवन की गाड़ी पंक्चर हुई है और साथ ही हथियार भी हमलावर वहीं छोड़ गए हैं। बिल्कुल, देखिए, ये कहीं ना कहीं इसमें कई तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ हमला होने की बात है। उन्होंने कहा है कि 3-4 लोगों ने उन पर हमला किया और उनकी गाड़ी पंचर हो गई, और उसके बाद वो दूसरी गाड़ी से वहां से निकले हैं, और उन्होंने गाड़ी का जो फोटो डाला है उस पर निशान जरूर दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को ट्वीट करने के बाद अब पुलिस जो है वो सक्रिय हुई है। मामले की जांच की जाएगी और उसकी सत्यता को भी प्रमाणित किया जाएगा कि कितनी सत्यता है उनकी बातों में, और आसपास के फुटेज को भी खंगाला जाएगा कि उसमें इस तरीके की घटना रिकॉर्ड हुई है या नहीं, ये घटना कितनी पुख्ता है। तो जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है, साफ तौर पर उन्होंने अपने आप को ये दर्शाया है, ये बताया है कि वो पूरी तरीके से सेफ नहीं है और उन पर ये जानलेवा हमला हुआ है। बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ी खबर है। ये देखिए तस्वीरें भी जिसका हम जिक्र कर रहे थे, ये असदुद्दीन ओवैसी ने दरअसल पोस्ट डाली है ट्विटर पर, और उन्होंने ये फोटो भी डाली है जो उनकी गाड़ी के निचले हिस्से में 2 बुलेट पॉइंट्स इस वक्त दिख रहे हैं, 2 गोलियों के निशान इस वक्त दिख रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है कि छिजारसी टोल गेट पर मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई हैं, 4 राउंड फायर हुए हैं, 3 से 4 लोग थे, ये सबके सब भाग गए, लेकिन हथियार वहीं पर छोड़ गए। मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई, लेकिन मैं दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया, हम सब महफूज हैं। ये ट्वीट किया है असदुद्दीन ओवैसी ने। तो सवाल अब ये नहीं है ये उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है, ये काफिले पर सिर्फ फायरिंग नहीं हुई है, हवाई फायरिंग नहीं हुई है, गाड़ी को निशाना बनाते हुए फायरिंग हुई है। ये असदुद्दीन ओवैसी का आरोप है और उनका कहना है। ये हालांकि चौंकाने वाला है पवन की हमलावर हथियार वहीं पर छोड़ गए। देखिए, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ट्वीट किया गया, अक्सर हम देखते हैं कि जो बड़े लीडर्स होते हैं उनके साथ काफिले में कई गाड़ियां होती हैं, और अगर ये उन पर हमला हुआ है और उन्होंने जिस तरीके से ट्वीट किया है, तो ये मुमकिन है कि जो गाड़ी उनकी पंचर हुई है, जिस पर हमला हुआ है, उनके साथ काफिले की और गाड़ियां रुकी होंगी, उनके साथ सिक्योरिटी के लोग होते हैं। अगर उन्होंने उन हथियारबंद लोगों को पकड़ने की कोशिश की होगी तो हड़बड़ी में वो अपना हथियार वहां पर छोड़कर या फेंक कर भाग सकते हैं। ये भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है इसमें, लेकिन अब ये पूरा मामला जो है वो पुलिस के पास पहुंचेगा और पुलिस इसकी तह तक पहुंचेगी
कि इसमें कितनी सत्यता है, कि ओवैसी और उनके साथ के लोग जो बता रहे हैं क्या वो पूरी तरीके से सत्य है, क्या इस पूरी घटना के पीछे कोई और वजह भी हो सकती है। दोनों चीजें कहीं ना कहीं जांच के दायरे में आएंगी, और लेकिन ये बड़ा आरोप है और बड़ा सवाल भी है। अगर ओवैसी की गाड़ी पे इस तरीके का हमला होता है तो ये अपने आप में लॉ एंड ऑर्डर की एक बड़ी खराब सिचुएशन को दर्शाता है। बिल्कुल। और छिजारसी टोल गेट पर लिख रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, तो अगर टोल गेट के आसपास हुआ तो जाहिर है कि सीसीटीवी भी उसके आसपास होना चाहिए, और अगर हमलावर भी कहीं आसपास से गुजरे होंगे या एक दूसरे टोल को क्रॉस किया होगा तो हो सकता है कि वो भी फुटेज में जरूर नजर आए। और कितनी सत्यता इस ट्वीट में है ये भी पुलिस के ऊपर है, पवन, की वो जांच करके निकालें इसको। बिल्कुल ठीक आपने, देखिए अक्सर ऐसी घटनाओं में होता है, पुलिस आसपास के 1 किलोमीटर के रेडियस के जितने भी सीसीटीवी होते हैं उन्हें जरूर चेक करती है, और खास तौर से ये छिजारसी टोल के पास की बात की जा रही है, तो टोल पर भी सीसीटीवी होते हैं, आसपास कई दुकानों पर भी सीसीटीवी होते हैं। पुलिस सबसे पहले यही काम करेगी कि सीसीटीवी के जरिए उन हमलावरों की शिनाख्त करेगी और घटना को पूरी तरीके से पुख्ता करेगी। अगर ये पूरी घटना जिस तरीके से ओवैसी ने ट्वीट किया है, इस घटना को अगर हमलावरों ने अंजाम दिया है तो कोशिश होगी कि उन्हें ट्रेस आउट किया जाए, उन्हें पकड़ा जाए, तभी इस पूरी घटना की सत्यता सामने आ सकती है। हमारे साथ इस वक्त आदिल हसन जी जुड़ गए हैं, AIMIM के नेता हैं। आदिल जी, ये क्या हुआ है, कुछ विस्तार से जानकारी देंगे क्या? हसन साहब, आप सुन रहे हैं हमें? लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, और निशाना बनाने की कोशिश अगर असदुद्दीन ओवैसी को की गई है, ये उनकी गाड़ी है या उनके काफिले की गाड़ी है, ये कुछ देर के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का जो ट्वीट है उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई है, यानी कि 2 बुलेट पॉइंट तो ये दिख रहे हैं, हो सकता है कि कोई गोली टायर में भी लगी हो, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं दूसरी गाड़ी में बैठ के वहां से निकल गया हूं। आदिल हसन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हसन साहब, थोड़ा विस्तार से बताएंगे किस तरह से ये कोशिश हुई है? क्या असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर डायरेक्ट अटैक हुआ है? ये डायरेक्ट अटैक हुआ है, लेकिन अल्लाह के फजल से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब महफूज हैं। लेकिन ये अब इलेक्शन कमीशन को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि एक MP, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे हमला कैसे हुआ। उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? ये तो टोटल लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, और वो लोग हथियार छोड़कर भाग गए। अब सरकार इसको, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार बतलाए कि क्या हुआ वहां पर, किसकी सर, यही डबल इंजन की सरकार है जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सुरक्षा ये देना चाह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कहाँ है? हम इलेक्शन कमीशन को मांग करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि इलेक्शन कमीशन इसका निष्पक्ष जांच करे और मेरे नेता को सुरक्षा मुहैया कराए। ये घटना पहले भी हो चुकी थी दिल्ली उनके आवास पर, लेकिन दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार मुकर्षक बनी रही। उसी का नतीजा है कि मनोबल बढ़ा, आज गोली से हमला हुआ है। जी, तो क्या जो लोग आए थे वो वाहनों पर सवार थे, क्या थे? बिल्कुल नजदीक से गोली मारी गई ऐसा लग रहा है तस्वीर देख के। पुलिस जांच करे, पुलिस बतलाए कौन लोग थे, कौन साजिश करता थे, किनके कहने पर ये हुआ है, ये पुलिस जांच करे। केंद्र सरकार की इतना बड़ा काफिला था, कुछ लोगों ने हमलावरों को देखा तो होगा। अरे भाई, हमलावरों को देखा तो अब देखा उस वक्त हापादापी में जब गोली चलता है तो कौन किसको देखता है बड़े भाई? आदमी जान पता कि गोली देखेगा कौन मार रहा है, कौन क्या कर रहा है। इलेक्शन कमीशन को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। DGP को और होम सेक्रेटरी को तलब करे इलेक्शन कमीशन, जी, बतलाए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे कैसे हमला हो गया उत्तर प्रदेश पे। जी, क्या हम प्रचार का अधिकार नहीं है? चुनाव लड़ने का MIM को अधिकार नहीं है? क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश प्रचार के लिए नहीं जा सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं जा सकते? प्रचार तो कर ही रहे इतने दिन से, लेकिन अगर ये प्रचार कर रहे हैं तो भाई उत्तर प्रदेश शासन क्या कर रहा है? वहाँ का DM, वहाँ का SP, वहाँ का DGP, वहाँ के होम सेक्रेटरी क्या कर रहे हैं? वहाँ के ADG, वहाँ के IG, वहाँ के DIG। नहीं, स्वाभाविक रूप से जांच होनी चाहिए। आदिल हसन साहब, मैं तो सिर्फ घटनाक्रम समझना चाह रहा था कि कैसे हुआ। पहले भी हमला हुआ, पहले भी हुआ था कि उनके आवास पे हमला हुआ था, तब उनके यहाँ जो उनके रहते हैं वहां पर, उन पर राजू जो 70 साल के एक आदमी थे उन पर हमला हुआ था। लेकिन दिल्ली पुलिस मूर्खदर्शक बनी रही, केंद्र सरकार मूर्खदर्शक बनी रही थी। जी, तो सरकार को ना सोचना चाहिए? सरकार एक आदमी का 1.5 किलोमीटर दूर पर रुकती है गाड़ी तो पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मच जाता है 20 मिनट के लिए। 534 करोड़ एक आदमी पर खर्च होता है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर ऐसे जानलेवा हमला होगा। तो सुरक्षा के इंसाफ तो कुछ PSO तो उनके साथ भी होंगे कि नहीं है? कोई पुलिस के व्यक्ति नहीं है?
असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां प्रचार के लिए गए थे। अब उत्तर प्रदेश शासन की जवाबदेही और इलेक्शन कमीशन इसकी निष्पक्ष जांच कराए जी, और उनको सुरक्षा मुहैया कराए, ये हमारा ठीक है। ये यकीनी तौर पर होना चाहिए, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या आम इंसान हो, बिल्कुल होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। ठीक बात कर रहे हैं आप आदिल हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। AIMIM की तरफ से आदिल हसन कह रहे हैं कि ये कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल है, और अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की गाड़ी या उनका काफिला सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सुरक्षित समझा जाए। लेकिन अभी भी ये सवाल है, क्योंकि ये लिख रहे हैं अपने ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी कि वो लोग हथियार वहीं पर छोड़कर चले गए। ये अपने आप में सवाल है कि ऐसा हमलावरों ने क्यों किया, क्यों अपने हथियार वहीं पर छोड़कर चले गए। और जिस तरह से ये बुलेट पॉइंट्स दिख रहे हैं जहां पर गोलियों के निशान हैं, वो ये तो जरूर बता रहे हैं कि ज्यादा दूर से ये फायर नहीं हुआ है, फायर नजदीक से किया गया है, क्योंकि काफी मजबूत गाड़ी है और उसके आर पार गोली निकल गई है। और ये जो निशान दिख रहे हैं गोलियों के, ये इतना जरूर बता रहे हैं कि बहुत दूर से कम गोली नहीं मारी गई है। असदुद्दीन ओवैसी ये लिख रहे हैं अपने ट्वीट के जरिए कि 4 राउंड फायर किए गए। उन्होंने ये भी लिखा कि 3 से 4 लोग थे और सबके सब वहां से भाग गए। उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी लिखा कि हथियार वहीं पर छोड़ गए हैं। उन्होंने ये भी सूचना दी कि वो दूसरी गाड़ी से सुरक्षित निकल गए हैं। उनकी गाड़ी चूंकि पंक्चर हो गई थी, इसलिए उन्होंने गाड़ी बदली और दूसरी गाड़ी से वो सुरक्षित वहां से निकल गए हैं। उन्होंने सूचना